दोस्तों, आप लोग थक गए हो और आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भाइयों का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि भाई मैं नेपाल जाऊं तो शादी करूं कैसे, नंबर कैसे लूं। तो आज की वीडियो में सारा सॉल्यूशन मैं दूंगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। शादी करने का पूरा प्रोसेस, फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों, अक्सर आपके मन में यही सवाल आता है कि मैं नेपाल जाऊंगा, लड़कियों से संपर्क कैसे करूंगा, कैसे कहूंगा कि हमारे साथ शादी कर लो। यही बार बार आपके मन में सवाल आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि एक गोलगप्पे वाले ने अपनी शादी कर ली नेपाल की लड़की से। अब वो कैसे कर ली? दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर आपको नेपाल की लड़कियों से शादी करनी है। दोस्तों, नेपाल की लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और ईमान होता है उनके अंदर। वो कभी नहीं चाहती हैं कि हम किसी को धोखा दें। दोस्तों, आप लोग वहाँ जाइए और गोलगप्पे बेचिए। गोलगप्पे लड़कियां खाने आएंगी नेपाल की आपकी दुकान पर और आपको पसंद कर लेंगी। आप अच्छे तरह से रहिए, अच्छे से बात करिएगा, प्रेम से बात करिएगा। एक ना एक दिन लड़की आपको एक्सेप्ट कर लेगी और शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। अगर आपके मन में है तो गोलगप्पा बेचिए, वरना आप कुछ और कीजिए। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप गरीब नहीं हो और फिर भी शादी करना चाहते हो, आप अमीर हो, फिर भी आप नेपाल की लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हो, तो आप कुछ ऐसी दुकान खोलिए, कुछ ऐसा बिजनेस वहाँ चालू कीजिए जो लड़कियाँ आपको पसंद करेंगी। मैं दिल से दुआ करता हूँ लड़कियाँ आपको ज़रूर पसंद करेंगी। दोस्तों, कई सारे लोगों ने वहाँ बड़े बड़े बिजनेस चालू किए हैं, उसके बावजूद वो कामयाब हो गए हैं। वो क्यों कामयाब हो गए हैं? लड़कियां आती हैं शॉपिंग करने और बात करती हैं। दोस्तों, इसी तरह से लोग बात करते हैं और नंबर भी दे देते हैं। एक ना एक दिन लड़की शादी करने के लिए बेचैन हो जाती है। दोस्तों, लड़कियां क्यों शादी करती हैं यूपी के लड़कों से, और लड़के नेपाल की लड़कियों से क्यों शादी करना पसंद करते हैं? आपकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। इसीलिए मेरे भाई वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से मेरी बातों को समझ में आ जाए। दोस्तों, कई सारे लोग इसीलिए शादी कर लेते हैं। जो नेपाल की लड़कियां होती हैं वो एक ही लड़कों को अपना दिल लगा लेती हैं और किसी को दोबारा नहीं देखती हैं। शादी होने के बाद वो अपना पति स्वीकार कर लेती हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी बेवफाई नहीं करती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि वो आपके माँ बाप की सेवा अच्छी तरह से करना जानती हैं। दोस्तों, जीवन मिला है आपको, अगर आपके मम्मी पापा को सेवा ना हो, जिसने आपको जन्म दिया है उसी की खातिर ना हो, आपकी बीवी उसका ख्याल ना रखे आपके मम्मी पापा की, तो कैसे जीवन चलेगा? दोस्तों, आपको कैसा महसूस होगा? मैं चाहता हूं कि आप नेपाल की लड़कियों के साथ शादी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो आपके मम्मी पापा को हमेशा खाना देंगी, हमेशा प्रेम करेंगी। दोस्तों, यही कारण है, इसी के कारण लोग चाहते हैं कि हम ऐसी लड़की से शादी करें। दोस्तों, यूपी में कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी करने के बाद आपके माँ बाप को भूल जाती हैं, वो कभी नहीं याद रखती हैं, खाना भी देना बंद कर देती हैं, घर में लड़ाई झगड़े करने लगती हैं। दोस्तों, इसी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान हो भी जाते हैं। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हैं कैसा माहौल है, कैसा कलयुग चल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैंने क्यों शादी कर ली। शादी करके लोग परेशान हैं यूपी से। दोस्तों, यूपी की लड़कियां पक्की बेवफा होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार नेपाल जाइए और वहां अगर आप गरीब हैं मेरे भाई, तो आप 1000 रुपये से 2000 रुपये से एक बिजनेस चालू कीजिए छोटा मोटा। फिर आपके पास लड़कियां आएंगी, संपर्क करेंगी आपसे, उनको जो पसंद होगा वो लेंगी आपसे।
एक ना एक दिन ऐसी कहानी बन जाएगी जो लड़की आपको पसंद कर लेगी और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, नेपाल की लड़कियों से शादी करने का फुल प्रोसेस यही है कि आप नेपाल जाइए, घूमिए। पहले आप वहाँ का नज़ारा देखिए। वहाँ मेला भी लगता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आप भी जाइए। दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों के मन में यही डाउट चलता है कि मैं नंबर कैसे लूँ, बात कैसे करूँ। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा। आप खाना खाते हो तो आपको हाथ को चलाना पड़ता है, ऐसे नहीं मुंह में चला जाता है खाना। तो आपको नेपाल की लड़की से शादी करनी है तो आपको वहाँ छोटा मोटा बिजनेस चालू करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बिजनेस चालू करने के साथ साथ लड़की आपको समझेगी मेहनती, ईमानदार, और ये भी समझाएगी कि ये लड़का कितना मेहनती है, हमें जीवन भर खुश रखेगा। दोस्तों, ऐसे नहीं शादी कर लेती हैं नेपाल की लड़कियां, वो भी कुछ चाहती हैं। वो यही चाहती हैं कि लड़का ऐसा मिले जो कुछ करता हो, भले ही उसकी नौकरी ना लगी हो लेकिन कुछ करता हो, कुछ बिजनेस छोटा मोटा उसका चलता हो। तो आपको ऐसा करना है, करके दिखाना है। दोस्तों, एक ना एक दिन आपकी कहानी ज़रूर बन जाएगी और लड़की आपको पसंद कर लेगी और आपके साथ शादी कर लेगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि यही आपको काम करने हैं। दोस्तों, शुरुआत में आपको शर्म लगेगी, हया आएगी, लेकिन बाद में आपको सुख मिलेगा, वो सुख जो यूपी से अलग हटकर। दोस्तों, हमारे यूपी में क्या होता है, लड़कियां शादी कर लेती हैं, फिर वो पैसों पर मर जाती हैं। वो चाहती हैं कि ऐसा लड़का मिले जो पैसा वाला हो, वो एक ना एक दिन छोड़ देती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप नेपाल की लड़कियों से शादी कर लें। दोस्तों, उनके अंदर बहुत ईमान होता है, बहुत प्रेम होता है, वो कभी नहीं दूसरे लड़कों से दिल लगा लेती हैं। दोस्तों, आप जाइए नेपाल और लड़कियों से शादी कैसे करें नेपाल की, यही प्रोसेस है नेपाल की लड़कियों से। कोई नहीं आपको सच बताएगा। ऐसी वीडियो मत देखिएगा जो आपको गलत जानकारी देता है। मैं आपको दिल से सच बता रहा हूँ। आप नेपाल जाइए, छोटा मोटा बिजनेस चालू कीजिए और प्रेम भाव रखिए, एक दूसरे के प्रति अच्छे से बात करिए। और जो लड़की के माँ बाप हैं वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर देंगे। दोस्तों, यही है सारा प्रोसेस शादी करने का। आप जीवन में खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। आपके मम्मी पापा का ख्याल तभी रह पाएगा जब आप एक अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे, जो लड़की आपके मम्मी पापा को जीवन भर खाना देगी, अच्छे से बात करेगी, तो ही आप जीवन में आगे जा पाओगे। जो माँ बाप की दुआएं होती हैं वही हमको कामयाब बनाती हैं, वही आगे ले जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार नेपाल जाइए और शादी कर लीजिएगा, एक बिजनेस चालू करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अपना गरीब भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।